नमस्ते दोस्तों, डीबी मेड इजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 9 है और इस वीडियो में हम किसी टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करना सीखेंगे टेबल में। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेटा टाइप कौन सा है। अगर हमारा डेटा टाइप वैरचर है तो हमें उस डेटा टाइप को कोट्स में रखना है। अगर हमारा डेटा टाइप नंबर है तो हमें उसे एज इट इज़ पास करना है। ये मैं आपको अभी आने वाले एग्जांपल में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने जैसे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था, उसमें हमने तीन कॉलम्स लिए थे, इम्प आईडी, इम्प नेम एंड डीईपीटी डिपार्टमेंट। सो अब हम लोग इस वीडियो में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी 12, 13, 14, एम्प्लॉय नेम राम, मोहन, श्याम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईटी, एचआर एंड फाइनेंस। ये हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट का सिंटेक्स आपको जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसर्ट का सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल मीन्स टेबल नेम एंड देन वैल्यूज़, ये कीवर्ड है, और उसके बाद से स्मॉल ब्रेसेस लेंगे, फिर वैल्यू 1, वैल्यू 2 और इसी तरह से चलता जाएगा। आप देखो, जैसे एग्जांपल के लिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ 12 राम। अब ये राम यहाँ वैरचर है और यहाँ आईटी वैरचर है, यानी कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये दोनों वैरचर है। तो वैरचर को हम कोट्स में लिखते हैं, तो यहाँ हमने कोट्स में लिखा है। आप देखिए, इंसर्ट करने के कई तरीके होते हैं, 2-3 तरीके मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। वैसे ही इनके इन सब के अलावे भी काफ़ी सारे मेथड हैं जिससे हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक मेथड है, जैसे आप जिस जिस कॉलम में एंट्री करना चाहते हैं उस कॉलम का आप नाम दे दें, इंसर्ट इनटू टेबल, और कॉलम 1 और कॉलम 3 में जैसे आप एंट्री चाहते हैं, या कॉलम 1 में कॉलम 2 में एंट्री चाहते हैं, बाकी में एंट्री आप नहीं चाहते हैं, तो बस आप कॉलम 1 कॉलम 2 दे दें, उसके बाद वैल्यूज़ लिख दें, उसके बाद वैल्यू 1 वैल्यू 2 दे दें। ये अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और एक और होता है रैंडम इंसर्ट। आप जब भी अगर अगर आप रैंडम इंसर्ट करना चाहें कि आप रन टाइम पे वैल्यू पास करें और वो इंसर्ट हो जाए, तो इसके लिए आप सिंटेक्स पास करेंगे, कमांड पास करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, ये एम्परसेंड का साइन देंगे, एम्परसेंड कॉल 1, एम्परसेंड कॉल 2, एम्परसेंड कॉल 3। तो ये आपको रन टाइम पे एक पॉपअप, अगर आप SQL डेवलपर में काम कर रहे हैं तो आपको एक पॉपअप डिस्प्ले होगा और उसमें आपको ये वैल्यू फिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, नल क्या होता है। नल एक्चुअली एक अननोन वैल्यू है टेबल में, जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। तो एक ऐसा वैल्यू जो कि अननोन है उसे हम नल कहते हैं। नल का मतलब एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि नल का मतलब एम्प्टी होता है। नल का मतलब एम्प्टी नहीं होता है, नल का मतलब होता है अननोन वैल्यू, ठीक है। ये मैं आगे आगे जैसे मैं आने वाली वीडियोस में ये मैं कवर करूँगा। नल पर मैं सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही जानें कि नल एक अननोन वैल्यू होता है। सिंटेक्स इसका होता है इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, वैल्यू 1 नल। आप नल को डायरेक्ट नल लिखकर, नल एक चूँकि कीवर्ड है तो आप डायरेक्ट नल टाइप करके और इसमें इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू। नहीं तो आप सीधे कॉलम 1 कॉलम 3 और वैल्यू 1 वैल्यू 3 आप दे रहे हो, तो कॉलम 2 आपने यहाँ नहीं दिया जैसे, राइट। तो आपने जैसे कॉलम 2 नहीं दिया तो यहाँ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर से नल पास हो जाएगा, तो नल इंसर्ट हो जाएगा। तो आइए इन सबको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने SQL डेवलपर खोल लिया, ओपन कर लिया है। मैं इसमें, आपको याद है कि हमने सेकंड नाम का नेम यूज़र बनाया था, सॉरी,
सेकंड नेम का कनेक्शन बनाया था जिसमें हमने यूज़र HR को रखा था, HR यूज़र को रखा था। तो हम लोग उसको टेस्ट कर ले रहे हैं। कनेक्शन तो सही है, तो हम लोग इसको कनेक्ट करके नया विंडो ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड HR, राइट। तो हमारा ये जैसे एक नया एडिटर खुल गया है, ओपन हो गया है। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा एम्प्लॉय टेबल था। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कंट्रोल इंटर, ओके। तो आप जैसा देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये बिल्कुल ब्लैंक है। अभी अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें इसमें डेटा वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं कि कैसे हमें इंसर्ट कराना है। तो लेट्स सी। ओके, सो हमें, हाँ, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी 12 इंटर कराना है और जिसका एम्प्लॉय नेम राम है और डिपार्टमेंट IT है। तो हम पहली मेथड से इसको इंसर्ट कराएंगे, बिल्कुल सिंपल इनिशियल मेथड से। इंसर्ट इनटू table, sorry, table is keyword. We have to give the table name, so employee, so अभी employee ID, तो हमारा एम्प्लॉय आईडी चूँकि नंबर है तो हमने नंबर स्पेसिफाई किया है, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो सॉरी, यहाँ एम्प्लॉय, यहाँ वैल्यूज़ मैंने छोड़ दिया है, वैल्यूज़। अब यहाँ 12, राइट। और नाम क्या है, राम। तो हमने राम दिया, राइट। और इसको हमने सिंगल कोट में इसके वैल्यू को दिया चूँकि ये वैरचर था। आप यहाँ डबल कोट्स भी दे सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। मैं डबल कोट्स भी दे के देख लेता हूँ। आई थिंक डबल कोट्स नहीं लेगा, सिंगल कोट्स ही लेगा। लेट्स सी। एंड डिपार्टमेंट इज IT। आई थिंक IT इज द डिपार्टमेंट, यस IT इज द डिपार्टमेंट। मैं इसको, राइट। तो इसको मैं रन करूँगा मैनेजर स्क्रिप्ट। ओके, सो IT ये ले नहीं रहा है, ये डबल कोट्स लेता नहीं है, तो मैं इसे सिंगल कोट्स में ही डालूँगा। और 1 रो इंसर्टेड, ओके। सो एक रो इंसर्ट हो चुका है। अब हम सेलेक्ट करके इसको देख लेते हैं, कंट्रोल इंटर, एंड नाउ देखिए। सो आपका रिजल्ट आ गया है। सो अब हम दूसरे मेथड से इंसर्ट करके देखेंगे। तो दूसरे मेथड से इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और हम अब क्या कॉलम नेम पास करेंगे, एम्प ID, एम्प नेम, DPT, राइट। एंड नाउ वैल्यूज, और इसमें हम अब वैल्यूज देंगे 13 मोहन HR। ओके, ये चूँकि इंसर्ट ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक सम मिस्टेक इज हियर, डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। imp ID, imp name, imp dict, ओके ओके। EMP DPT स्मार्ट कोडिंग का मैंने यूज़ किया है यहाँ, बिल्कुल।
ओके, तो एक रो और इंसर्ट हो चुका है, हम लोग सेलेक्ट करके देख लेते हैं ये रो इंसर्ट हुआ है या नहीं। सो ये रो इंसर्ट हो चुका है। हम लोग थर्ड वे में इंसर्ट करते हैं जो कि रन टाइम है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एम्परसैंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ वैल्यूज सॉरी, यहाँ एम्परसेंड लगा दिया मैंने, भी एम्परसेंड लगा दिया यहाँ। तो दोस्तों जब आप इसे रन करोगे, जब भी आप इसे रन करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, ये रहा आपका पॉपअप, राइट। तो आप एम्प्लॉय में डालोगे 14, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी नंबर है इसलिए आप एज इट इज़ रहने दोगे, ओके करोगे तो दूसरा पॉपअप आएगा, दैट इज़ एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम में आप डालोगे सोहन, और ये सिंगल कोट में होगा, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में आप डालोगे फाइनेंस, सपोज फाइनेंस, राइट। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू इंसर्ट किया है, तो वन रो इंसर्टेड। अब आप इसको देखना चाहो तो हम लोग यहाँ आते हैं, और ये देखो आप 14 सोहन फाइनेंस, ये एंट्री हो गई है। अब दोस्तों देख लेते हैं नल वैल्यूज इंसर्शन का। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, आप जैसे नल इंसर्ट करना चाहते हो तो पहले आप दे सकते हो 15। मुझे सेकंड वैल्यू में जैसे नल इंसर्ट करानी है, मैं नाम नहीं देना चाहता, और डिपार्टमेंट मैं आईटी देना चाहता हूँ, आईटी। तो आप ये इंसर्ट करोगे तो एक रो इंसर्टेड है। अब आप इसे रन करोगे तो ये देखो आप यहाँ नल इंसर्ट हो गया है, राइट। अब आप जैसे एक और देख लेते हैं, एक और तरीका, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। अब आप देखो जैसे मैंने एम्प आईडी और एम्प नेम ही बस इंसर्ट करना चाहा, राइट। तो मैं दूंगा ये इन दोनों को कॉलम को ही दूंगा, एम्प आईडी और एम नेम, तो 16 दे दिया, और दे दिया राहुल, सपोज। सो इन दैट केस अगर मैं रन करता हूँ उसे, तो एक रो तो इंसर्ट हो गया है। अब देखते हैं ये कैसे इंसर्ट हुआ है। तो ये देखो आप, राहुल नल 16, राहुल नल, राइट। सो हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ सिर्फ दो को ही दिया और तीसरे को नल छोड़ दिया। अब एक बार एम्परसेंड के तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं, राइट। हम लोग सिंपल लिए पास करते हैं, तो इसी कमांड को हम लोग रन करते हैं, क्योंकि हम उसमें ही ऑन द रन टाइम नल पास करेंगे। एम्प्लॉय आईडी, सपोज एम्प्लॉय आईडी मैंने 17 पास किया, या एम्प्लॉय आईडी को ही नल पास कर देता हूँ, नल। एम्प्लॉय नेम रहीम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी मैंने नल ब्लैंक छोड़ दिया, राइट। और तो इसमें ये एरर देगा, राइट। तो मैं एक बार और इसे रन करता हूँ। एम्प्लॉय आईडी मैंने नल पास किया, एम्प्लॉय नेम रहीम पास किया, और एम्प्लॉय डीपीटी भी नल पास किया। तो ये इंसर्ट हो गया है, तो हम देखते हैं, यस। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, और ये जब सारा कुछ हो जाए तो आप बस प्रेस डालेंगे कमिट, चूँकि ये डीएमएल स्टेटमेंट है। सो डीएमएल स्टेटमेंट में हमें कमिट करना पड़ता है, क्योंकि ये एज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है। तो हम जिस सेशन में हैं उस सेशन में अगर हम ये कर रहे हैं तो दूसरे दूसरे यूज़र को, दूसरे सेशन में लगे यूज़र को हमारे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए
हमें कमिट का यूज़ करते हैं। तो या तो आप कमिट डायरेक्ट लिख कर रन कर दो, नहीं तो यहाँ एक ये जो बॉक्स बना हुआ है वो भी कमिट का ही है, या F11 आप प्रेस कर दो, वो भी कमिट का ही है। तो मैं ये सिंपली कमिट कर दे रहा हूँ, राइट, कमिट। तो ये आपका टेबल कमिट हो गया। अब आप किसी भी यूज़र से अब आप इसको एक्सेस करोगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का हमारा सवाल है, आपको हमने पिछले ट्यूटोरियल में पूछा था कि मैनेजर टेबल में कैसे बनना है, मैनेजर टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप मैनेजर टेबल में आप इसमें एंट्री करें, और जैसा कि ये दिया हुआ है वैसा ही एंट्री करें। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें इसके आंसर को आप वेट करना। आंसर टू सीक्वल में हमारे आंसर मिल जाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।